सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल बी स्टार्ट इन क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। और आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे जोन 6.4 यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी ट्रेनिंग का हम मतलब समझेंगे, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या फीचर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या होता है पहले से इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि बेसिकली जब हम किसी नए काम को सीखना हो तो हमें पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जब हम उसकी ट्रेनिंग लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली वो हमारी स्किल्स को डेवलप कर रहा है, हमारी एबिलिटी को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स इज मेड टू इंक्रीज द एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर द सक्सेसफुली एक्म्प्लिश ऑफ स्पेसिफिक जॉब। यानी जब उसको स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई हम ट्रेनिंग देते हैं उसके काम के लिए, तो वो उसकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्किल्स, जिससे वो सक्सेसफुली कर पाता है अपनी जॉब को एक इफ़िशियंसी के साथ। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग का हमें मतलब समझ में आया। इससे भी इजी लैंग्वेज हम ये लिख सकते हैं कि नंबर के आंसर में, ट्रेनिंग डेवलप्स द टैलेंट्स ऑफ पर्सनल विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स। ठीक है, तो ये लाइन लिखेंगे तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। सो आई होप मीनिंग समझ में आया आपके। अब हम बढ़ते हैं फीचर्स के ऊपर, पढ़ते हैं उसके फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास, एक्सपेंस ऑफ ट्रेनिंग इज द इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। यानी कि जो एक्सपेंस, जो खर्चा ट्रेनिंग में किया जा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाने के लिए, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो वेस्टेज खर्चा नहीं है। यानी कि जब हम किसी एम्प्लॉय को उसकी ट्रेनिंग देंगे स्पेसिफिक जॉब की, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा पहुंचेगा उससे। तो एक्सपेंस ऑफ ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। सेकंड पे आते हैं, रिलेट टू द स्पेसिफिक जॉब। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं तो वो स्पेसिफिक जॉब के पर्पज से देते हैं, ना कि सभी चीज़ों के पर्पज से। तो ये रिलेट करता है स्पेसिफिक जॉब से। थर्ड आता है, बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़। यानी कि बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। यानी कि जब बेसिकली ट्रेनिंग लेकर हमारा एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम करेगा तो उसका फ़ायदा किसे पहुंचेगा, ऑर्गेनाइजेशन को। अब जब हमारा एम्प्लॉय किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेगा तो वो उसका एक्सपीरियंस गेन करेगा, उस काम के अंदर वो स्किलफुल बन जाएगा, महारत हासिल कर लेगा, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ को भी फायदा पहुंचता है हमारा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। फोर्थ आता है कंटिन्यू प्रोसेस। जब हम किसी एक पर्सन को एक बार ट्रेनिंग दे देते हैं किसी काम की, तो वो उस काम को करता रहता है, यानी कंटिन्यू प्रोसेस रहता है, बार बार सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती। फिफ्थ आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। यानी दोनों जो शब्द हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, वो अलग अलग हैं। ठीक है, पहला ट्रेनिंग समझते हैं, ट्रेनिंग एम एट द मेकिंग एम्प्लॉय स्किलफुल इन द स्पेसिफिक जॉब। यानी ट्रेनिंग का ये एम होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को डेवलप्ड करना अपने स्किलफुल जॉब के लिए। ठीक है, एंड देन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट एम्स एट द इम्पार्टिंग नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल द फील्ड्स। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अपने आप में नॉलेज गेन करना हर एक फील्ड की, उसको डेवलपमेंट बोला जाता है। बेसिकली जब हमारे पास हर एक फील्ड की नॉलेज होगी तभी तो हम अपने आप में डेवलप हो पाएंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग बातें हैं। तो फीचर्स तो यहाँ हमारे फिनिश हुए। अब हम पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। अब हम मूव करते हैं अपनी इंपॉर्टेंस के ऊपर, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है ट्रेनिंग की। तो इंपॉर्टेंस को जो है दो जगहों में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंस एंड देन सेकंड इज एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बारे में। फर्स्ट आती है मिनिमाइज वेस्टेज। यानी कि जब हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को उसकी ट्रेनिंग दे देते हैं काम करने की, तो वो क्या करता है, वेस्टेज को कम करता है। यानी कि वो अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है और गलतियाँ कम करता है। जब वो गलतियाँ कम करेगा तो अल्टीमेटली हमारे किसको फ़ायदा पहुँचेगा, ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। सेकंड आते हैं इंक्रीज प्रॉफिट। यानी कि जब सारी जॉब्स जो हमने दे रखी हैं रिक्वायरमेंट की अपनी, वो अच्छे से काम करेंगी तो बेसिकली प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा। जब काम अच्छा जाएगा आगे तो आगे हमारी सेल भी अच्छी होगी, तो बेसिकली प्रॉफिट हमारे इंक्रीज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सेकंड प्रॉफिट है ये। ठीक है, थर्ड आता है इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर। यानी कि फ्यूचर में आने वाली सारी परेशानियों को हम हैंडल कर सकते हैं अगर हमने ट्रेनिंग ले रखी होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो। ठीक है, तो यही बेनिफिट बना रहता है। फिर आता है इंक्रीज मॉरल्स। यानी कि इंक्रीज रहती है हमारी सारी एफिशिएंसी, सभी चीज़ें इंक्रीज कब रहेंगी, जब हम उसकी ट्रेनिंग ले लेंगे। तो बेसिकली हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपनी जॉब से, तो तब भी हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी सारी एफिशिएंसी। जब वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो कैसा काम चलेगा। फिफ्थ आती है हमारे पास फेसेस चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो वो चेंज जो आता है हमारा एनवायरनमेंट में, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो टैक्सेस का हो, तो उसमें हमें फेस करने में ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है क्योंकि हमने ट्रेनिंग पहले से ले रखी होती है। तो ये कुछ है 5 इंपॉर्टेंस जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो ज़रूरी है इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है,
तो एम्प्लॉयज़ की पहले ये आती है इंपॉर्टेंस की बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं तो हमारे पास आगे तक की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है मैं इसी कंपनी में जॉब करूँ, मैं चाहूँ किसी और कंपनी में भी जा सकता हूँ। सेकंड आता है मोर अर्निंग्स, यानी कि जब मेरे पास तरह तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग हम हासिल कर लेंगे, अपने आप को डेवलप्ड कर लेंगे, सभी चीज़ों का एक तरह से लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी सारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, तो हम अर्निंग कर सकेंगे हर तरह। थर्ड आता है फेवर एक्सीडेंट्स, यानी कि जब हमारे पास सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा तो तरह तरीके की मशीनों को हम हैंडल कर सकते हैं, हमारे पास आर्ट आ जाएगी हैंडल करने की, ठीक है। फोर्थ आता है जॉब सेटिस्फैक्शन। जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले लेते हैं तो हमारे पास जॉब सेटिस्फैक्शन आ जाती है कि भाई मुझे इस जॉब के सभी कार्य आते हैं, तो हमारी सेटिस्फैक्शन यहाँ बनी रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी जो कि ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ी हमने और एम्प्लॉयज़ की पढ़ी। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, क्या क्या हमें टॉपिक्स मिलते हैं। मूव करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पे, यानी जो हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसकी मेथड्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली मेथड्स जो हैं वो अपने डिफरेंट होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बेस पर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास वर्कर्स आए तो उनको हम वर्कर्स को क्या सिखाएंगे, मशीन चलाना सिखाएंगे, तरह तरह के काम सिखाएंगे। और इसी तरीके से जब मैनेजमेंट के कार्य के लिए कोई आया तो हम उन्हें सिखाएंगे प्लानिंग कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं, स्टाफिंग कैसे करते हैं। तो यानी जो डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी जॉब्स होती हैं, उन्हीं के मुताबिक उन्हें डिफरेंट टाइप्स की क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। बट फिर भी फॉलोइंग आर द मेन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ये दो जो मेथड्स हैं मेन मेथड्स हैं ऑफ ट्रेनिंग देने के, ठीक है। पहला आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकंड आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब एक एक करके इनको समझते हैं क्या क्या होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं दो जो मेथड्स होते हैं हमारे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। तो अंडर दिस मेथड द ट्रेनर आर आस्क्ड टू द अ पर्टिकुलर जॉब ऑन अ मशीन इन अ वर्कशॉप और लेबोरेटरी। In this way, the trainer learns a job and also produce goods. Main methods of the on the job training are as under, यानी कि on the job training के अंदर मतलब वो होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को मशीनें चलाना सिखाई जाएँ, तरह तरीके के काम सिखाए जाएँ जो कि मशीनों से रिलेटेड हैं, जिससे वो क्या हो जाए, ट्रेन हो जाए गुड्स प्रोड्यूस करने के, ठीक है। अंडर दिस मेथड द ट्रेनर आस्क्ड टू द पर्टिकुलर जॉब ऑन अ मशीन, ठीक है, और इन अ वर्कशॉप और लेबोरेटरी। तो तरह तरह की मशीन चलाना हम सीखते हैं इस टाइप की जॉब के अंदर, यानी इस टाइप के मेथड के अंदर, सॉरी, ट्रेनिंग में, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर भी कई सारे मेथड्स आते हैं जो कि सिखाए जाते हैं। फर्स्ट जो आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है इंट्रोडक्शन का पार्ट, यानी कि यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं अपना एम्प्लॉयज़ का टू देयर सुपीरियर एंड द सब ऑर्डिनेट सो दैट द कैन वर्क विद देम एज टू टीम। यानी कि यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं उसके ट्रेनर से और जिस टीम के साथ उसे काम करना है उसके साथ, ठीक है, तभी तो साथ में काम कर सकेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा ट्रेनिंग का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इट रेफर टू दैट ट्रेनर विद मेथड आर द ट्रेन इज अ पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल। यानी कि अब यहाँ से हमारा काम जो शुरू हो जाता है वो प्रैक्टिकल वे में शुरू हो जाता है। यानी कि बता रखा है ट्रेनर मेथड वेयर द ट्रेन इज अ पुट अंडर द गाइडेंस, यानी अंडर गाइडेंस के काम किया जाता है ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हायर लेवल स्किल, क्योंकि वो एक्वायर कर रहा है हायर लेवल की स्किल किसी मशीन को चलाने की, तो एक एक्सपर्ट के अंडर उसको काम करवाया जाता है ताकि कोई गलती भी हो तो वो संभाल ले, ठीक है। थर्ड हमारा आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, इट रेफर टू दैट ट्रेनिंग विच इज इम्पार्टेड जॉइंटली बोथ बाय द एजुकेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ बैलेंस थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ देयर मेंबर्स। यानी कि इसके अंदर ये ट्रेन करवाया जाता है बेसिकली थियोरिटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकली तो हम करते हुए आ रहे हैं, थियोरिटिकल पार्ट करवाया जाता है एजुकेशन ऑफ बिजनेस का। तो बेसिकली हमारी दोनों चीज़ें जो है वो बैलेंस रहती हैं, और जब बैलेंस रहती हैं तो इफिशियंसी बढ़ जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट आते हैं हमारे किसके अंदर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। इसी का फोर्थ पार्ट आता है किसमें, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। तो पहले हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग समझते हैं कि क्या होता है। मूव करते हैं बी पार्ट के ऊपर, यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये क्या होता है, देखिए अभी तक ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमने देखा प्रैक्टिकल सारी बातें। इस टाइप की ट्रेनिंग के अंदर हम देखते हैं क्लासरूम के अंदर थियोरिटिकल ज़्यादा बात की जाती है, यानी कि हर एक मशीन के पार्ट को पहचानने की, हर एक काम को करने का ईजी से ईजी मेथड हमें यहाँ सिखाया जाता है इन द क्लासरूम, ठीक है। तो दिस ट्रेनिंग इज गिवन टू स्पेशल सेमिनार क्लासेस एक्सेट्रा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग बोथ द थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड टू द ट्रेनर। यानी कि थियोरिटिकल भी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन सब कन्वीट की जाती हैं ट्रेनर्स के साथ इन द क्लासरूम एक्सेट्रा। इनके सेमिनार्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो सब सीख लिए जाते हैं। जिस तरीके होता है 6 महीने का कोर्स है, 7 महीने का कोर्स है, इस टाइप की।
अब देखिए इट इज़ मैन मेथड्स आर अंडर, यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड अंदर आता है, वेजिटेबल ट्रेनिंग। यानी इसमें बेसिकली यही बता रखा है कि किसी क्लासरूम के अंदर बैठकर जो जो चीज़ें अडॉप्ट की जा रही हैं, जो जो चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं, वो इस टाइप की ट्रेनिंग के अंदर आई जाती हैं। ठीक है, सो बी ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा है हमारा एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, तो उसको देखते हैं। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, इसको समझते हैं। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट means to improve the overall efficiency of the employees at their current posts and to prepare them for the handling मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। यानी कि वो अपने आप को डेवलप करते हैं जिस करंट पोस्ट पे वो हैं, और वो डेवलप क्यों कर रहे हैं, ताकि वो आने वाली फ्यूचर पोजीशन जितनी भी आएंगी, सिचुएशन का आएंगी, कंडीशंस आएंगी, उनको फॉलो कर सकें, उनके लिए काम कर सकें। ठीक है, उसको एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट बोला जाता है। इसके फीचर से और समझते हैं। तो फर्स्ट फीचर आता है हमारे पास रिलेट टू मैनेजर, सेकंड आता है मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर। ठीक है, और थर्ड आता है एम्फेसिस एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट, यानी सभी चीज़ों की ऑल अराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, तभी हम फ्यूचरिस्टिक पर्पज से कर पाएंगे काम। इसीलिए यहाँ बता रखा है मेन फोकस्ड यानी मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर। फोर्थ आता है मोर इम्पेसिव ऑन एजुकेशन देन ट्रेनिंग। तो बेसिकली कई सारे फीचर्स हमें गिवन है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आज की क्लास के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग फिनिश होता है। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको किसी भी पार्ट की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। थैंक यू।